जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। भाजपा मणिपुर के आदिवासियों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ रखी है। जातीय संघर्ष तो पहले से छिड़ा हुआ है, लेकिन हालिया दिन में द वायर की ओर से मणिपुर टेप्स के नाम से 48 मिनट की रिकॉर्डिंग मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित जांच आयोग को एक ऑडियो फाइल प्रदान की गई है। उसका विस्तृत उसमें जानकारी दी गई है। इस ऑडियो टेप की मानी जाए तो मणिपुर के मुख्यमंत्री अपने राज्य में चल रही जातीय हिंसा में उनकी भूमिका जांच के रडार पर आनी चाहिए, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने पिछले वर्ष राज्य के कुछ हिस्सों में घातक विनाशकारी गोला बारूद के इस्तेमाल का उन्होंने समर्थन किया था। आप इसे डिटेल में द वायर की वेबसाइट में पढ़ सकते हैं। सरकार की ओर से इतना ही खंडन किया गया है कि इस ऑडियो टेप के साथ छेड़छाड़ की गई है। मतलब यह टेप गलत है या दावा खुद मणिपुर सरकार नहीं कर रही है, बल्कि ऑडियो टेप से छेड़छाड़ की बात वो कह रही है। खैर, मेतेई लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसाने का आरोप इस टेप में मणिपुर के भाजपाई मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह पर है। वह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि एक खबर आई कि 900 कुकी उग्रवादी म्यांमार से घुसपैठ करके मणिपुर में घुस आए हैं, जो मेतेई गांव में हमला कर सकते हैं। और इस खबर में यह स्पष्ट दिख रहा है कि खुफिया रिपोर्ट को हल्के में ना लें, और यह मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार की ओर से कहा गया। लेकिन सप्ताह भर बाद ही मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार अपने बयान से पलट गए और कहा कि 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की जानकारी जमीनी स्तर पर सत्यापित नहीं हो सकी। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने संयुक्त बयान में ये बातें कही। संयुक्त बयान में कहा गया कि म्यांमार से 900 प्रशिक्षित कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ और मेतेई समुदायों पर हमला करने की सूचना के बारे में विभिन्न समुदायों की हालिया प्रतिक्रिया के मद्देनजर यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सूचना की पुष्टि विभिन्न तिमाहियों से की गई थी, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर पुष्ट नहीं किया जा सका। इस तरह की किसी भी सूचना पर विश्वास करने का फिलहाल कोई आधार नहीं है। हालांकि नागरिकों की जानमाल की सुरक्षा के लिए जमीन पर तैनात सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी समुदायों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया जाता है और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह या अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें। मतलब भाजपा की मणिपुर सरकार के द्वारा फैलाए जा रहे अफवाहों पर विश्वास ना करें। इसका मतलब यही है। कौन कर रहा है मणिपुर की सुरक्षा के साथ खिलवाड़? यह कौन लोग हैं जो पहले कहते हैं कि मणिपुर में म्यांमार की सीमा से 900 हथियारबंद कुकी उग्रवादी घुस आए हैं? उनके पास कौन कौन से हथियार हैं और वे कितनी बड़ी टुकड़ियों में बटे हैं और किस तारीख को हमला करने वाले हैं? और फिर कहते हैं कि ये सारी सूचनाएं जमीनी स्तर पर गलत साबित हुई। कमाल है, ये सूचना किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सूचना तो नहीं थी। बकायदा इस सूचना की पुष्टि मणिपुर में राज्य के सुरक्षा सलाहकार के तौर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी ने की है। क्या देश की सुरक्षा के साथ यह मजाक राज्य की पहले से ही नकारा साबित हो चुकी मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की सरकार की भयंकर छिछालेदारी के साथ साथ केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े नहीं करता? यह घटना एक बार फिर मणिपुर के गंभीर हालात को बयां करती है। यह घटना राज्य में तैनात सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां, खासकर उनके आला अफसरों की काबिलियत पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 900 हथियारबंद कुकी उग्रवादी म्यांमार से सीमा पार कर मणिपुर में घुसे, तो सीमा पर तैनात असम राइफल्स क्या कर रही थी? जब दैनिक संगाई एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में इस मुद्दे पर तीखे सवाल उठाए कि जब 900 उग्रवादी सीमा पार कर भारत में प्रवेश कर सकते हैं, तो सीमा की सुरक्षा का क्या मतलब रह जाता है? और यह भी सवाल उठा कि सीमा की निगरानी करने वाली असम राइफल्स के रहते ये उग्रवादी बिना किसी मदद के कैसे सीमा कर पाए? क्या यह सुरक्षा एजेंसियों की गंभीर चूक नहीं है? इसके अलावा यह सवाल भी उठने लगा कि अचानक कुकी बहुल इलाकों में सीमा पर फेंसिंग का काम क्यों रोक दिया गया? तो उसके बाद यह खंडन आ गया कि ना कोई घुसा है और ना घुस रहा है। केंद्र सरकार भी चुप है। क्या कोई राजनीतिक खेल चल रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की हिंसा के पीछे सीमा पार से हो रही घुसपैठ को मुख्य कारण बताया था, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद 900 उग्रवादियों की घुसपैठ की रिपोर्ट आई, जो अब झूठी साबित हो रही है। इसके बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या एजेंसियां उन्हें बरगला रही है या राज्य सरकार?
संगाई एक्सप्रेस ने अपना हालिया संपादकीय में गंभीर संकेत किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से लगता है कि दिल्ली कोई खेल खेल रही है और उससे मणिपुर के आदिवासियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। असम राइफल्स की भूमिका से क्या वास्तव में सीमा सुरक्षित है? असम राइफल्स एक बहुत पुराना और प्रतिष्ठित सुरक्षा बल है। इसकी अपनी साख है, पर जब फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का दौर चल रहा हो, राजनीतिक चालें चली जा रही हो, तो उसमें उनका पिसना भी स्वाभाविक है। लोग पूछ रहे हैं कि 900 उग्रवादियों का मणिपुर में प्रवेश करना अगर सच था तो यह भारत की सुरक्षा में गंभीर चूक होती, लेकिन अगर यह गलत था तो इसे साफ है कि खुफिया एजेंसियां या तो नाकाम रही या फिर जानबूझकर अफवाह फैलाई गई। इससे एक सवाल और उठता है कि क्या असम राइफल्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या उनकी सुनी नहीं गई। मणिपुर में सुरक्षा संकट है या राजनीतिक चाल, इसे भी समझने की जरूरत है। इस पूरे प्रकरण से मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 900 उग्रवादियों की घुसपैठ की झूठी रिपोर्ट ने राज्य में डर और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी और सुरक्षा एजेंसियों की विश्वसनीयता को भी धक्का पहुंचाया। केंद्र सरकार को इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की नाकामियों के कारण मणिपुर पहले से नेतृत्व विहीन महसूस कर रहा है। केंद्र सरकार भी इस तरफ गंभीरता से ध्यान देती नहीं दिखती। तो सवाल यह है कि मणिपुर का माई बाप है कौन? जबकि 16 सितंबर के आंतरिक नोट में कहा गया था कि ड्रोन आधारित बम, प्रोजेक्टाइल्स, मिसाइल और जंगल युद्ध में प्रशिक्षित 900 कुकी उग्रवादी म्यांमार से मणिपुर में घुस आए हैं। उन्हें कथित तौर पर 30 सदस्यों की इकाइयों में बांटा गया है और वर्तमान में वे परिधि में बिखरे हुए हैं और 28 सितंबर 2024 के आसपास मैती गांवों पर कई समन्वित हमले की उम्मीद है। पुलिस विभाग से अनुरोध है कि वे इस संबंध में सभी आवश्यक उपाय करें। बताइए, इतनी एक्यूरेट जानकारी कौन दे रहा था कि संख्या में एग्जैक्ट 900 कुकी उग्रवादी घुस आए, हथियारों की जानकारी, कब हमले होंगे, आदि आदि। इस नोट ने खलबली मचा दी, जिसके बाद सुरक्षा सलाहकार ने 20 सितंबर को इंफाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। श्री कुलदीप सिंह ने कहा कि सरकार को 28 सितंबर को 900 कुकी उग्रवादियों के प्रवेश के बारे में खुफिया जानकारी के बारे में पता है और जब तक यह गलत साबित नहीं होता है यह 100% सही है। इस पर कुकी जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था कुकी इनपी मणिपुर, उसने मणिपुर सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि 900 कुकी उग्रवादियों ने म्यांमार से राज्य में घुसपैठ की है। कुकी इनपी मणिपुर ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि वास्तव में ये मैती उग्रवादी ही थे जो राज्य सरकार के समर्थन से मणिपुर घाटी में प्रवेश कर रहे थे। इसके अलावा मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति ने सवाल उठाया कि मणिपुर में 60,000 केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों और अतिरिक्त 35,000 राज्य बलों की तैनाती के बावजूद 900 कुकी उग्रवादी राज्य में कैसे घुसपैठ कर सकते हैं। कुकी छात्र संगठन ने मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह द्वारा म्यांमार से 900 उग्रवादियों की घुसपैठ के दावों को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि कुकी जो आदिवासी अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए खुद ही सक्षम हैं, किसी बाहरी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने खुफिया जानकारी के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसके लिए कुलदीप सिंह के इस्तीफे की मांग की। म्यांमार से 900 से ज्यादा कुकी उग्रवादियों के मणिपुर में घुसने की खुफिया जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय का नोट से निकली। आप समझ सकते हैं कि षड्यंत्र किस स्तर पर खेला जा रहा है। इन सब घटनाक्रमों के बीच सेना ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से श्री कुलदीप सिंह से म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादियों के कथित प्रवेश के बारे में खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, क्योंकि ऐसी सूचनाओं के गंभीर सुरक्षा निहितार्थ हैं। लेकिन खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने के बदले बाद में एक्स के पोस्ट को ही हटा दिया गया। बताइए, इतने बड़े पद में बैठा व्यक्ति अपुष्ट खबरों को राज्य की जनता पर प्लांट करता है और राज्य और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई थी। वो तो सेना के एक्शन में आने के बाद मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने संयुक्त बयान में 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की जानकारी जमीनी स्तर पर सत्यापित नहीं हो सकी की जानकारी देते हैं। सुरक्षा सलाहकार अकेले से 900 कुकी उग्रवादियों के म्यांमार से मणिपुर में घुसने की खबर प्लान करते हैं, लेकिन जब सेना को जवाब देना था तो खबर से ही पलट गए। इसीलिए मैं इन लोगों के इनपुट पर, जो कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा जनता के बीच प्लांट करती है, हमेशा शक रहता है।
तो यहाँ भी घुसपैठ की खबर जो भाजपा के शासन द्वारा ही प्लान की जा रही थी का पर्दाफाश हो गया कि कोई घुसपैठिए म्यांमार से मणिपुर में नहीं घुसे हैं। आपको मैंने संथाल परगना में कथित घुसपैठ के गलत होने की जानकारी इस वीडियो में दी थी। विस्तार से समझने के लिए आप इसे देख सकते हैं। वहां पर भी सेना ने ही राज्य सरकार के गलत सूचना को उजागर किया, तो झारखंड में भी सेना की इकाई बीएसएफ ने नरेंद्र मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया। एक और बात आप ध्यान दीजिए, वहां ये लोग कुकी उग्रवादी के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, यानी कुकी आदिवासियों को उग्रवादी टैग लगाकर बदनाम भी सरकारी एजेंसियां ही कर रही है, जबकि उग्रवादी तो उग्रवादी होना चाहिए, उसका तो जाति सिर्फ उग्रवाद है। उसमें कुकी जो आदिवासियों को टैग करने की चाल को आप समझिए। देश के दूसरे हिस्सों में जब कोई रेप होता है, पत्थर मारता है, आतंक की घटना होती है और उसमें यदि मुसलमान शामिल हो तो नाम से न्यूज चलाया जाता है, और यदि कोई हिंदू आरोपी होता है तो उस समय रेपिस्ट, आतंकी आदि से संबोधित किया जाता है। जिस तरह मुसलमान आदि के साथ आज ये कर रहे हैं, मौका आने पर आदिवासियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार ये लोग करेंगे, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। आखिर है तो ये आर्य ही ना। तो आर्य लोगों की सोच यही है कि हिंदू को छोड़कर बाकी सभी के लिए इनके दिल दिमाग में एक ही विचार है। वह तो इन घटनाओं से साबित हो ही रहा है। मणिपुर के कुकी जो लोग म्यांमार के चिन जनजाति के साथ जातीय संबंध साझा करते हैं, इसीलिए भाजपा की मणिपुर सरकार मणिपुर के कुकी जो आदिवासियों को उनकी मणिपुर की 70% जमीन को कब्जा करने के लिए म्यांमार के उग्रवादियों से संबंध दिखाकर उन पर कार्रवाई का बहाना ढूंढ रही है। उसी तरह जैसे भारत के मुसलमानों को भी पाकिस्तानी कहकर अक्सर भाजपा और आरएसएस के लोग माहौल बनाते हैं। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश में 520 किलोमीटर, नागालैंड में 215 किलोमीटर, मणिपुर में 398 किलोमीटर और मिजोरम में 510 किलोमीटर होकर इन राज्यों से गुजरती है। सीमा पर बाढ़ नहीं है। पिछले साल मणिपुर में जातीय तनाव भड़कने के बाद भारत ने इस साल जनवरी में म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था को निलंबित कर दिया और 31,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी सीमा पर बाड़ लगाने का भी फैसला किया। 3 मई 2023 से आदिवासी कुकीजो और मैतेई लोगों के बीच जातीय हिंसा में कम से कम 237 लोग मारे गए हैं और 60,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। यह भाजपाई शासन का रिजल्ट है। आज से पहले भारत देश के आदिवासियों को कभी भी जातीय नरसंहार के ऐसे स्थितियों से नहीं गुजरना पड़ा था। आप इस पूरे घटनाक्रम में मुझे लगता है इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। जो ऑडियो टेप जारी किया गया उसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कुकी जो आदिवासियों के विरुद्ध गोला बारूद इस्तेमाल को समर्थन कर रहे थे। साल भर पहले भड़की जातीय हिंसा में एक तरफ राज्य और केंद्र सरकार के समर्थन से मैतेई समुदाय लड़ाई में थे, तो दूसरी तरफ कुकी आदिवासी अकेले इन सब सारे शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। कुकी आदिवासियों पर जबरन बल प्रयोग को सही साबित करने के लिए 900 कुकी उग्रवादियों के म्यांमार से मणिपुर में घुसने की खबर प्लांट किया जाता है, ताकि राज्य और केंद्र की सारी शक्तियां कुकी जो आदिवासियों के इलाके में तबाही मचा सके। ये तो गनीमत है कि सेना ने गोपनीय सूचना के बारे में तहकीकात की तो सरकार की असलियत सामने आ गई। मतलब राज्य सरकार कुकी जो आदिवासियों पर कहर बरपाना चाहती थी, लेकिन इस बीच मणिपुर टेप के रूप में ऑडियो के निकलने से मणिपुर सरकार बैकफुट में थी। दूसरा, इस खबर की सच्चाई आ जाने के बाद भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा भी साफ दिख रहा है कि ये लोग आदिवासियों को समूल नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन लूटी जा सके। क्योंकि मणिपुर के घाटी इलाके में जहां मैतेई समुदाय रहता है वहां अब जगह नहीं बचा। जो भी जगह अभी बचा है वह मणिपुर के कुकी जो आदिवासियों का है। बचा हुआ इलाका जंगल का इलाका है, जैव विविधता से परिपूर्ण इलाका है, जड़ी बूटियों से भरा हुआ इलाका है। जमीन के अंदर कई दुर्लभ खनिजों के होने का भी प्रमाण सरकार को प्राप्त हो चुका है। इतना काफी है उस इलाके से आदिवासियों को बेदखल करने के लिए। और जो जमीन पर जातीय हिंसा, पलायन, कैंप में लोगों को रहने के लिए मजबूर करना आदि गतिविधि हो रही है, वह सब आदिवासियों को अपने जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने की रणनीति का ही एक हिस्सा है। रामदयाल मुंडा जी ने कहा था कि विकास एक युद्ध है जो आदिवासियों के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। पता नहीं कितने आदिवासी इन बातों से सहमत हैं।
लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे तो हम सभी इनकार नहीं कर सकते। मणिपुर की प्रयोगशाला में कुकी जो आदिवासी पीसे जा रहे हैं और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए के रूप में मुद्दा बनाकर वो ऐसा ही कुछ करने के प्लानिंग के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा आपसे वोट लेने आ रही है। मणिपुर में ईसाई बने कुकी जो आदिवासियों को म्यांमार के कुकी चिन्ह उग्रवादियों से संबंध दिखाकर बहुमत वाली जनसंख्या के मेती समुदायों को भड़का रही है और उन्हें राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत कर रही है। तो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने मुसलमानों का डर दिखाकर आदिवासियों को ध्रुवीकृत करने का प्रयास कर रही है। दोनों जगहों का पैटर्न कई मामलों में एक समान है। जिस मामले में मणिपुर में हिंसा भड़की थी वह भी मणिपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के निर्णय से ही दंगा भड़का था। तो झारखंड में भी इतने दिनों तक मोदी सरकार ने कॉलेजियम के द्वारा भेजे गए न्यायाधीश को झारखंड हाईकोर्ट की नियुक्ति नहीं देने से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ही घुसपैठियों के मामले में सुनवाई कर रही थी और केंद्र सरकार के परसेंटेज वाले आंकड़ों को ही उन्होंने स्वीकार किया, जबकि परसेंटेज वाले आंकड़ों का कोई आधार नहीं होता है। डेटा आधारित आंकड़ा केंद्र सरकार ने नहीं दिया। तो न्यायपालिका का पैटर्न एक समान है। मणिपुर के ईसाइयों को टारगेट किया गया तो झारखंड में मुसलमानों को टारगेट करने का रणनीति पर काम चल रहा है। सीधा सा मतलब है, वहां ईसाइयों का डर दिखाया गया तो यहाँ मुसलमानों का। मणिपुर में भाजपा कुकी जो आदिवासियों के लिए आतंक का पर्याय बन चुकी है। अब झारखंड में उसी रोल के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। 2014 से 2019 में रघुवर दास के समय में भाजपा के आतंक से ही झारखंड के आदिवासी एकजुट हुए थे। याद कर लीजिए कैसे उस समय CNT एक्ट के संशोधन का विरोध की भी अनुमति आदिवासियों को नहीं थी। तीर धनुष के साथ तो रैलियों पर ही अघोषित बैन था। आप समझ सकते हैं उस समय के अधूरे काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपके बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर आतंक की साजिश का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन मणिपुर की घटना से तो यह स्पष्ट हो रहा है कि झारखंड ही मणिपुर के बाद दूसरा प्रयोगशाला न बन जाए। किसी से डराने के नाम पर आतंक ही तो फैलाया जा रहा है। आप बातों को समझ रहे होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इसे आगे भी बढ़ाइए ताकि औरों को भी इसकी जानकारी हो। सबको धन्यवाद। जोहार।